Hello students, today in this lecture we continue purity power, and today we will discuss on question and answer and in the lecture number 3rd. The first question, in which areas do we need purity? Means कौन से एरियाज में हमें प्योरिटी की जरूरत है? तो जैसा कि इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी रीड अबाउट जैसे फूड है, वाटर है, चलो मैं लेके चलता हूं आपको। वी नीड प्योरिटी फूड, yes, we need purity food in food, water, air, surroundings. The next heart, love, health, mind. Okay, and these are the areas in which we need purity. Okay, तो क्वेश्चन का पार्ट साबित करते हुए हम आंसर लिखेंगे जैसे we need purity in food, water, air, surroundings, heart, love, health, mind, और भी तो नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए थे तो इनको भी हम शामिल कर लेंगे इन द आंसर ऑफ द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे विजन, वर्ड्स, ओके, एंड डीड्स। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि हमें ये प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस लिखनी है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट्स है, वो हमेशा क्वेश्चन से लेते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से भी हमने ऐसे ही किया था, वी नीड प्योरिटी इन, तो यहाँ पे हम लेंगे प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सब्जेक्ट होगा आपका प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट। और अगेन हम फर्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। Because it provides peace of mind. The first line, peace of mind के साथ में ये भी लिखें, and physical and mental health। तो टोटल मीनिंग ये होगा, it provides peace of mind and physical and mental health। और नेक्स्ट सेंटेंस इसमें ये होगा, we do require environmental purity for overall health। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें एनवायरनमेंट प्योरिटी की जरूरत है। ठीक है, जिसके लिए जरूरी है प्योर एनवायरनमेंट का होना। The third number question, what different tasks were assigned to Yudhishthir and Duryodhan? अब जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे महाभारत का एक एपिसोड दिया हुआ था। उस एपिसोड में जैसा कि गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को भी बुलाया था और दुर्योधन को भी बुलाया था। उन दोनों को जो वर्क दिया था, तो वर्क असाइन किया था, वो वर्क हमें यहाँ पे लिखना है। तो लिखने का जो पैटर्न होगा, जैसे सबसे पहले युधिष्ठिर। अब हमें पता है कि युधिष्ठिर को एक बुरा व्यक्ति सोसाइटी से लाने के लिए कहा गया था, तो आंसर लिखने का पैटर्न होगा, युधिष्ठिर वाज असाइन्ड, Yudhishthir was assigned to take a bad person from the society of Hastinapur, और Duryodhan was assigned to fetch a one good person from the same society in Hastinapur। तो यहाँ युधिष्ठिर से तो एक बुरा पर्सन लाने के लिए कहा गया था, जबकि दुर्योधन जो खुद एक बुरा व्यक्ति था उससे एक अच्छा व्यक्ति लाने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और एज इट इज दिया हुआ है। जैसे
ये एपिसोड है महाभारत का। Yudhishthir was assigned to bring one bad person from the society, और Duryodhan was assigned to fetch one good person from the same society in Hastinapur. ठीक है? So it the answer of the third number question. The next fourth number question. Child, the food is insufficient for you. You may have this also. ये देखो डबल इनवर्टेड कॉमा में है, तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि लेसन से एज इट इज उठाया गया है। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट अबाउट पावर बाबा's एटीट्यूड? उनके एटीट्यूड के बारे में लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आंसर शुरू होगा दिस स्टेटमेंट सजेस्ट, ठीक है? ये आपका सब्जेक्ट होगा दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है इसलिए दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट पावारी बाबा वाज ए प्योर एंड पायस पर्सन, जो कि फर्स्ट लाइन पे लिखा था। और भी जैसे हिज अफेक्शनेट हिज लविंग एंड अफेक्शनेट वर्ड्स टोटली चेंज द थीव्स हार्ट। तो ये हमने इनकी स्टोरी से जाना था, तो ये स्टेटमेंट हमें यही सजेशन देता है। This statement, the pattern to write, और सजेस्ट, यहाँ पे वर्ब में ऐसे या ईएस लगाना नहीं भूलना है, ठीक है? क्योंकि स्टेटमेंट एक ही है, इसलिए आपका सिंगुलर नाउन है। This statement suggests that the name of the saint, पावाहरी बाबा, was a pure pious saint, ठीक है? His affectionate words, पहले loving लिखेंगे, his loving and affectionate words changed the thief's heart, ठीक है? तो चोर के हृदय को जिसने चेंज कर दिया, तो ये स्टेटमेंट हमें ये सजेशन देता है, वो सजेशन हमें यहाँ पे मेंशन करना है। The next 5 number question, how did the thief react when पावाहरी बाबा offered him more food? अब ये क्वेश्चन का मतलब है कि जब पावाहरी बाबा ने उस चोर को और ज्यादा भोजन दिया, तो उस चोर ने कैसा रिएक्शन किया? उस चोर का रिएक्शन क्या था? रिएक्शन तो नाउन है और रिएक्ट इसका वर्ब है, मतलब क्या प्रतिक्रिया की। अब ये पास्ट में है, तो आपका आंसर लिखने का पैटर्न होगा या आप सब्जेक्ट लिखेंगे द थीफ और रिएक्ट का हो जाएगा रिएक्टेड, क्योंकि ये सेकंड ये पास्ट सिंपल टेंस है, डी हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है? द थीफ रिएक्टेड पॉजिटिवली व्हेन पावाहरी बाबा ऑफर्ड हिम मोर फूड, ठीक है? तो ये तो आपकी फर्स्ट लाइन होगी। तो इसमें जब हमने ये लिखा कि चोर ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया जब पावाहरी बाबा ने उसको भोजन ऑफर किया था। अब जो नेक्स्ट लाइन थी वो कैसे पॉजिटिव उसने रिएक्ट किया, तो वो लाइन हमें यहाँ लिखनी होगी जो कि पैराग्राफ में है। देखो ये एपिसोड है, उस लाइन के बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी, द thief was wonderstruck by the affectionate words of the pure soul. The next line, इसका मतलब है कि जो wonderstruck means सरप्राइज था, ये स्नेह से भरे शब्दों को, उससे प्योर आत्मा के स्नेह से भरे शब्दों से आश्चर्यचकित था। इसके बाद में ये लाइन आप बाद में लिखना, इसके 10 लाइन ये लिखना, he prostrated himself before the saint। prostrated means bowed down, मतलब झुककर अभिवादन किया। तो वह साधु
यस। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द मैनर ऑफ गौतम's तपस्या। तो गौतम ऋषि ने जो तपस्या की थी, वो तपस्या उन्होंने कैसे की थी, वो मैनर हमें यहाँ लिखना है। तो ये तो एज दिया हुआ है जैसे पैराग्राफ में, उसके जस्ट आगे वाला एपिसोड है, और वो भी समझ लेना इस लाइन इन लाइंस को। ये पैराग्राफ है कि उन्होंने तपस्या कैसे की। गौतम की तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। पहली बात तो यह है कि गौतम ऋषि ने जो तपस्या की थी वो सर्टेन पावर्स को प्राप्त करने के लिए की थी। और कैसे की थी? फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड इयर्स ही ऑब्जर्व्ड रिगरस ऑस्टेरिटीज। जिसका मतलब है कि कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई सालों तक उन्होंने कठोर और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया था। ही ऑब्जर्व मींस फॉलोड, और रिगरस मींस हार्ड, और ऑस्टेरिटी मींस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स। तो कठोर डिसिप्लिन्स को उसने फॉलो किया। जैसे he did not eat or drink, he stood on a single foot, he controlled the senses, he meditated on the chosen day। मतलब उन्होंने सिलेक्टेड देवता पर अपना ध्यान लगाया, अपनी सेंसेस को कंट्रोल किया, एक पेड़ पर खड़े रहे, न पानी पिया न खाना खाया। ओके, तो इट द मैनर ऑफ गौतम ऋषि टू ऑब्टेन द पावर्स। Next, move the next question. Question number 7. Here also a statement. I was serving my husband and feeding my children. ये उस महिला का हाउसवाइफ का स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन ये है, what does this statement suggest about the lady's attitude towards duty? तो ड्यूटी के प्रति उस महिला का, उस लेडी का जो एटीट्यूड है, ये स्टेटमेंट क्या सजेशन देता है? तो इसको लिखने का पैटर्न ये रहेगा कि this statement suggests that the lady was dutiful to his duty. The lady was dutiful to his duty. ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि हम लिख सकते हैं, he was pure and pious in her heart। जैसे हृदय से वह प्योर थी, पायस थी। तो ये आंसर लिखने का पैटर्न भी आपका यही रहेगा। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट suggests that the lady was dutiful to her duties, to her duty. Okay, she was pure and pious in her heart. The spelling of pious PIOUS, शायद मैं पीछे वाले में ओ लिखना भूल गया था। तो it will be the answer of question number 6. Sorry, question number 7. The next question number 8. The man was bright with purity. So how does the author bring this out? अब वो व्यक्ति जो पर्टिकुलर पर्सन की बात है, जो महिला ने पर्टिकुलर पर्सन के पास भेजा था गौतम ऋषि को, तो उस व्यक्ति के लिए है कि जो व्यक्ति है वो प्योरिटी में ब्राइट था। मतलब हर तरह की प्योरिटी थी, प्योरिटी ऑफ पीस, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ डज द ऑथर ब्रिंग दिस आउट? मतलब ऑथर इस चीज को कैसे ब्रिंग आउट करता है, मतलब प्रस्तुत करता है। तो इसके लिए उस व्यक्ति के लिए लिखना है कि लिखने का पैटर्न ये होगा कि द ऑथर ब्रिंग्स, ठीक है, द ऑथर ब्रिंग्स दिस आउट टेलिंग अस दैट। समझ रहे हो ना? द ऑथर ब्रिंग्स दिस आउट टेलिंग अस दैट, कि दैट
द पर्टिकुलर पर्सन ये मैसेज है, द पर्टिकुलर पर्सन yes, the particular person was busy in serving his parents. ये जो व्यक्ति है वो अपने माता पिता की सेवा करने में व्यस्त था, was busy in serving his parents। और नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे he did not read, ठीक है, he did not read any scripture nor did he observe any austerities। मतलब कि न तो उसने किसी स्क्रिप्चर यानी किसी होली बुक यानी पवित्र पुस्तक को पढ़ा था और न ही उसने किसी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो किया था, ठीक है, बट ही वाज राइट विद प्योरिटी ऑफ माइंड। लेकिन वह प्योरिटी से चमक रहा था, प्योरिटी ऑफ माइंड, माइंड की प्योरिटी से वह चमक रहा था। इट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमें पर्टिकुलर पर्सन का डिस्क्रिप्शन यहां देना है। Yes, question number 9. How was Gautam's ego purified? अब जैसे ये क्वेश्चन है कि गौतम का ईगो कहते हैं प्राउड को यानी घमंड को, वो प्योरीफाई कैसे हुआ, शुद्ध कैसे हुआ? तो एक्चुअली गौतम से ईगो प्योरीफाई करने में उस हाउसवाइफ का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन था और जितना उस पर्टिकुलर पर्सन का था, ठीक है। तो दोनों का डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ देना है, हाउसवाइफ का भी देना है और उस पर्टिकुलर पर्सन का भी देना है। तो लिखने का तरीका आपका रहेगा गौतम्स ईगो वाज प्यूरिफाइड, ठीक है, गौतम्स ईगो वाज प्यूरिफाइड बाय ए हाउसवाइफ, ठीक है। तो हाउसवाइफ के लिए लिखना है वाज ड्यूटीफुल टू हर ड्यूटी, जो अपने कर्तव्य में बहुत ज्यादा ड्यूटीफुल थी। और दूसरा के लिए लिखना है बाय ए पर्टिकुलर पर्सन। अब पर्टिकुलर पर्सन के लिए लिखना है कोमा लगा के कि ए सिंपल मैन एंड वाज बिजी इन सर्विंग हिज पेरेंट्स एंड वाज प्योर इन द माइंड। तो ये पैटर्न रहेगा, जैसे गौतम्स ईगो वाज प्यूरिफाइड बाय ए हाउसवाइफ was beautiful in her duty, ठीक है। और इससे भी आगे लिख सकते हैं was busy या was serving her husband and her children। तो ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया उस हाउसवाइफ के लिए। और नेक्स्ट इसके बाद में होगा, यहां पे आपको यूज करना है एंड का, एंड ए पर्टिकुलर पर्सन कोमा ए वेरी सिंपल मैन, बहुत ही सिंपल व्यक्ति, वेरी सिंपल मैन, कोमा was busy in serving his parents, ठीक है। तो सेम लाइन से जो हमें यहाँ पे रिपीट करना है और दोनों को रिस्पॉन्सिबल बताना है, गौतम से को प्यूरिफाई में हाउसवाइफ को भी बताना है और उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में भी लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा Who is pure according to the author? ऑथर के अकॉर्डिंग कौन प्योर है, कौन सा व्यक्ति प्योर है? तो इसकी डेफिनेशन एक पैराग्राफ में आई थी, बस क्वेश्चन से हमें ये पार्ट लेना है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक है। क्वेश्चन से हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, फिर कोमा लगा दें और फिर एज इट इज जो पैराग्राफ में लाइन है उन लाइंस को
ये एक छोटा सा पैराग्राफ जो बीच में आया था। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर कोबा, he who is sincere in service, helpful in doing duties and loving without selfishness is pure। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑथर के अकॉर्डिंग वह व्यक्ति जो सेवा करने में निष्ठावान होता है, हेल्पफुल इन डूइंग ड्यूटीज का मतलब है कर्तव्य को करने में वफादार रहता है, और निस्वार्थ बिना लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, तो बिना स्वार्थ के जो प्रेम करता है वो प्योर होता है। और फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखी है द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस। तो प्योरिटी ऑफ पावर है वो हाई है, प्राइसलेस है, उसकी कोई प्राइस नहीं लगाई जा सकती। तो इट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 10 एंड read the last question, what is the importance of pure atmosphere? प्योर एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है? तो हमने ये पढ़ा था कि अगर एटमॉस्फेयर अगर प्योर है, अगर आसपास का सराउंडिंग एरिया या आसपास का जो भी वातावरण है जिसमें फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें सोसाइटी के पर्सन है, तो अगर ये सारे प्योर है तो व्यक्ति की जो इनबोर्न क्वालिटीज है, ठीक है, इनबोर्न क्वालिटीज भी चेंज हो सकती है, या तो यूं कहिए कि जो एनिमल से इनबोर्न क्वालिटीज है, जन्मजात गुण होते हैं हर मनुष्य में, जानवरों के, तो वो भी चेंज हो जाते हैं। तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रहेगा प्योर एटमॉस्फेयर, इट विल द सब्जेक्ट प्योर एटमॉस्फेयर, और ये लास्ट पैराग्राफ्स में से ही है। यस, आपका सब्जेक्ट होगा प्योर एटमॉस्फेयर। तो प्योर एटमॉस्फेयर चेंज द इनहेरिट्स, चेंज द, या यूं लिख सकते हैं चेंज द इनबोर्न ट्रेट्स वेरी मेथोडिकली एंड डिसेंटली। तो जिसका मतलब होगा मेथोडिकली का मतलब है सिविलाइज्ड में, और डिसेंटली का मतलब है नाइसली, तो बहुत ही नाइसली मेथड में और सिविलाइज्ड तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं अपने इनबोर्न ट्रेट्स को। तो नेक्स्ट लाइन में हमें ये मेंशन करनी है, जैसे थ्रू संस्कार एंड नेचर द इम्प्योर लेगेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वास्ट ऑफ एंड लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन। जिसमें लेगेसी का मतलब होता है इनहेरिटेंस, तो एनिमल से विरासत में मिले हुए जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, वो वास्ट ऑफ का मतलब धुल जाती है, वैनिश गायब हो जाती है, और लेटेंट का मतलब छिपी हुई प्योरिटी, मनुष्य में जो छिपी हुई प्योरिटी है वो चमककर सामने आती है, इन मैन टू शाइन, चमकने लगती है। तो ये है प्योर एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स, ठीक है, एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो ये हमें शॉर्ट टाइप जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑल आर क्लियर हियर। अब लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन जो प्योरिटी ऑफ पावर से है, तो जैसा कि मेन क्वेश्चन इसका यही है, लेकिन 2020 में जो पेपर हुआ, जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्योरिटी, यानी प्योरिटी के कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं, मतलब कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं, तो जिसमें पे प्योरिटी के बेनिफिट्स कितने होते हैं। और ये जो हमने पूरा लेसन तो रीड किया, उसमें हमने टोटली प्योरिटी के बेनिफिट्स ही रीड किए। तो ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन 2020 में आ चुका है, ठीक है, 2020। और फर्स्ट पैराग्राफ से अगर लेसन को अगर आप दोबारा रीड करते हैं तो ये सारा प्योरिटी ऑफ मेरिट्स ही हमने रीड किया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू lecture and the new lesson. Okay.